तो बच्चों आप देखेंगे हम अपना अगला टॉपिक माइक्रो का, क्लास 11। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक इसका नाम ये भी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा नाम है इसका फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज द सेकंड नेम? दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। और इसका एक तीसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, और ये बच्चे लॉ किसने दिया था? ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ये जो थे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये लॉ दिया था। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, किसने दिया था? ये एल्फ्रेड मार्शल ने। अब इस लॉ के अंदर क्या है, ध्यान से देखना। एक बार क्या हुआ था, हमारे एल्फ्रेड मार्शल जी जो थे वो एक रेस्टोरेंट के अंदर गए। ठीक है, वो एक रेस्टोरेंट के अंदर गए तो उन्होंने वहां पर बर्गर ऑर्डर किया। तो बच्चों उन्होंने जब पहला बर्गर खाया ना तो उनको बड़ा मजा आया। ठीक है, बहुत अच्छा उनको सेटिस्फेक्शन मिला। उन्होंने कहा यार मजा आ गया पहला बर्गर खा के। फिर उन्होंने एक बर्गर और ऑर्डर किया तो उनको और मजा आ गया। सॉरी, मजा कम हो गया। जो सेटिस्फेक्शन पहले बर्गर में मिला होगा उतना इनको इस बर्गर पर नहीं मिला। मान लो इनको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला तो यहाँ पर इनका सेटिस्फेक्शन कम हो गया, क्योंकि जब भूख लगती है, पहली रोटी जब आती है कितनी अच्छी लगती है। वो कभी ट्राई करना, जब तुम सबसे ज्यादा भूख लगती है ना, जो पहली रोटी तुम्हारे पास आई वो तुम्हें ऐसी लगेगी, मतलब ये अमृत है एकदम। ठीक है, कभी प्यास लगी है, मैं क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलते हो, घर जाते हो तो पहले पानी पीते हो ना, तो पहला गिलास जब पानी का पीते हो तो तुम्हें कितना मजा आता है। ठीक है, तो पहले बर्गर खाने पर इनको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। यूटिल्स क्या होता है? यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं यूटिल्स। ठीक, पहला बर्गर खाया तब इनको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा बर्गर खाया तब इनको 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर बच्चा पार्टी इन्होंने तीसरा बर्गर खाया होगा तो इनका सेटिस्फेक्शन और कम हो गया। फिर चौथा बर्गर खाया होगा, पांचवा खाया होगा। तो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे बर्गर में खाता गया ना, एक टाइम वो आ गया कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बर्गर खाने का। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बर्गर खाने का। तो बच्चों यही होती है हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम क्या है, देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मतलब जितनी ज्यादा यूनिट आप किसी कमोडिटी की खाओगे, जैसे एल्फ्रेड मार्शल ने बर्गर ठूसा था बुरी तरह, ऐसे ये लिखा हुआ है आप किसी भी कमोडिटी की जितनी ज्यादा यूनिट्स खाओगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? इससे पहले की वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, मतलब जैसे जैसे आप खाते जाओगे तो जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा कम होता चला जाएगा। अब इसकी कुछ एजम्पशन भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ती है इसको निकालने के लिए। फर्स्ट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब जो यूटिलिटी हमारी क्वांटिटेटिव टर्म्स में होनी चाहिए। जैसे यूटिल्स, मतलब पहला बर्गर खाने पर हमको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, फिर 8 यूटिल्स का मिला, फिर 7 यूटिल्स का मिला, इस टाइप से। नेक्स्ट इज इट इज एज्यूम्ड दैट कंजप्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी हम ये वाला लॉ फॉलो करेंगे ना, तो जो भी हमारा कंजप्शन होगा वो क्या होगा? एक कंटिन्यूअस वे में होगा। जो भी हमारा कंजप्शन होगा वो एक कंटिन्यूअस वे में होगा। लास्ट थर्ड, थर्ड है रेशनल कंज्यूमर। मतलब बच्चों जब भी ये लॉ हम निकालेंगे ना, तो जो हमारा कंज्यूमर है ना, जो कंज्यूम करेगा वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेशनल? वो समझदार होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए, क्योंकि उसे पता होनी चाहिए लॉ के अंदर क्या है। लॉ के अंदर क्या है, जब आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे एक के बाद एक के बाद एक, तभी तो आप अपना सेटिस्फेक्शन देख पाओगे। कम होता जा रहा है आपका सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पराठा सुबह खाया, एक पराठा शाम को खा रहे हो, अब ये कह रहे हो सर हमको तो बिल्कुल बराबर का सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। एक ही जगह बैठकर एक ही बार में वो एक ही यूनिट को और एक ही क्वालिटी की चीज को खाएगा और उससे अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करेगा, तब ये हमारा लॉ उधर वर्क करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, नाम क्या है इसका? फर्स्ट नेम इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सेकंड नेम इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरा नाम है इसका फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरा नाम है इसका फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, और ये किसने दिया था? हमारा एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ये एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है।